काशी में ज्ञानवापी मस्जिद मामला गरमाने के बाद मंगलवार देर शाम ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की एक बैठक भी हुई, जिसमें बोर्ड की एक्सक्लूसिव यहां पर एग्जीक्यूटिव कमेटी का आपात बैठक का ये बुलावा था, जिसमें तमाम सदस्य शामिल हुए। बैठक में वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद समेत टीपू सुल्तान और देश के कई और मौजूदा मसलों पर चर्चा की गई। इस बैठक में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सभी सदस्य वर्चुअली जुड़े थे, जिनके बीच ज्ञानवापी जैसे मुद्दों पर भविष्य की कार्रवाई के बारे में चर्चा हुई है। इसके अलावा देश में चल रहे मौजूदा मामलों को लेकर भी अगली रणनीति और कानूनी लड़ाई के विकल्पों पर मंथन इस बैठक में किया गया है। तो एग्जीक्यूटिव की ये कमेटी है जिसकी आपात बैठक बुलाई गई और सभी सदस्य इसमें शामिल हुए हैं। और चलिए ज्यादा जानकारी ले लेते हैं हम सीधा अविनाश तिवारी, हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। अविनाश, जहां वाराणसी में तो खूब हलचल हो रही है कोर्ट के बाहर और चार चौराहों पर भी लोग इसे लेकर चर्चा कर रहे हैं, लेकिन दिल्ली में कोर्ट से लेकर किस तरह की चर्चा है, कैसी बैठकें वहां हो रही हैं, इसके बारे में जानकारी दें। देखिए अनु, अगर बात करें तो सुप्रीम कोर्ट में जिस तरीके से कल अब इस मामले में पूरी विस्तृत सुनवाई होनी है, सभी पक्षों की दलील सुनी जानी है, उससे पहले कल ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अपने तमाम सारे सदस्यों की बैठक बुलाई, जिसमें अगर बात करें तो तकरीबन ये 4 घंटे बैठक चली। कुल 45 मेंबर इसमें शामिल हुए और ये निर्णय लिया गया है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की ओर से कि मुस्लिम पक्ष को जो भी कानूनी लड़ाई लड़ने के लिए सुविधाएं चाहिए होगी वो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड मुहैया कराएगा, चाहे वो वाराणसी की लोकल कोर्ट में बात हो, चाहे इलाहाबाद हाई कोर्ट में बात हो या फिर सुप्रीम कोर्ट में बात हो, जहां पे भी जरूरत होगी ज्ञानवापी मस्जिद की लड़ाई लड़ने के लिए ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड पूरी तरीके से कानूनी सुविधाएं मुहैया कराएगा। इसके साथ साथ इस बात का भी जिक्र हुआ है कि 1991 का जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है उसको लेकर के राजनेताओं के अंदर क्या चल रहा है, उसको लेकर के राजनेता क्या कहते हैं, तो इसको भी मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जानने की कोशिश करेगा। इसके साथ साथ जो तमाम सारे अन्य मुद्दे हैं जिसमें खासतौर से मुस्लिम समाज कहीं ना कहीं अपने आप को वंचित महसूस कर रहा है, उन मुद्दों को लेकर के भी जिक्र हुआ कि कैसे मुस्लिम समाज की मदद की जा सकती है कानूनी तौर पर, सामाजिक तौर पर, तो इन बातों का जिक्र किया गया। लेकिन प्रमुख मुद्दा रहा है ज्ञानवापी मस्जिद में जिस तरीके से विवाद हुआ है, तो इसमें किस तरीके से कानूनी रूप से लड़ाई लड़ी जाए जिससे कि जो मस्जिद है उसकी यथास्थिति को बरकरार रखा जाए, इसको लेकर के फैसला हुआ है। अविनाश, इस मसले पर मुस्लिम पक्ष भी गहन चिंतन और चर्चा और बैठक कर रहा है, जो हमें दिल्ली में भी देखने को मिला है। आगे भी आप लोगों से तमाम अपडेट इस मसले पर लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।